आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार। और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीज़न 4 का सीज़न 15 का फैमिली स्पेशल वीक वाला जो है क्विज उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्विज जो है ये वैसे 5वां होना चाहिए प्रश्न, क्योंकि 16 से स्टार्ट हुआ है तो ये 5वें दिन का है, यानी कि 20 तारीख का। और क्वेश्चन 4 है, क्योंकि बीच में एक दिन जो है नहीं आया था। कुछ लोगों को एक ही क्वेश्चन 2 दिन या 3 दिन दिखाई दिया था, तो इनका टेक्निकल इशू है। और 2 दिन तो इन्होंने जो है वीकडे मनाया था, तो उस कारण से प्रॉब्लम रही है। और ये कल वाला क्वेश्चन भी जो रात में 9 बजे आना चाहिए था वो आज दिन में आया है। तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिए, क्योंकि 16 से स्टार्ट हुए हैं तो 16, 17, 18, 19, 20 तो कल जो है 5वां प्रश्न आना चाहिए था, जबकि ये है चौथा और दिन हो गए 5। के अकॉर्डिंग जो है केवल 10 दिन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और वो इस हिसाब से चलेंगे तो पता नहीं कब तक कितने चलेंगे, या कभी भी ये जो है बंद कर दें। तो जैसे ही आपको वीडियो मिले और ये क्विज़ खेल लीजिए, और अपने जो है जिनको भी आप ले आना चाहते हैं उनकी भी तैयारी करवाइए और अपनी भी करिए। तो इस तरीके से सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और इस तरीके से लोड होके आपका ये होम पेज आ जाएगा। फिर क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। और आज का इसमें प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि किस देश के झंडे को सितारे और धारियों का उपनाम दिया गया है। यह सितारों और धारियों का उपनाम दिया गया है किस देश के ध्वज को। पहला ऑप्शन है हमारा प्रिय भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत का झंडा तो आप जानते ही हैं, 3 रंग होते हैं उसमें। चाइना का झंडा लाल रंग का होता है, 5 पीले सितारे होते हैं, एक बड़ा होता है, 4 उसके पास में होते हैं। यूके के झंडे में नीले रंग का होता है और उसमें क्रॉस में निशान बना होता है, एक सामने होता है प्लस जैसा निशान, लाल और सफ़ेद रंग में होता है, और एक क्रॉस जैसा निशान होता है, वो भी लाल और सफ़ेद का होता है। और यूएसए का जो ध्वज होता है उसको ही स्टार एंड स्ट्राइप्स के उपनाम से जाना जाता है। और इसके अलावा 2 और उपनाम है इसके, ओल्ड ग्लोरी और द स्टार स्पेंगल्ड बैनर। एक है स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, दूसरा है ओल्ड ग्लोरी, तीसरा है द स्टार स्पेंगल्ड बैनर। ये एक फ्रांसीसी सैनिक थे, मार्क्विस डी लाफिएट, मार्क्विस डी लाफिएट। तो ये नाम का श्रेय स्टार एंड स्ट्राइप्स का उनको दिया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। यदि केबीसी में आता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये नाम का श्रेय किसको जाता है, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स का। तो ये ब्रिटेन के खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध लड़ा था, क्रांतिकारी युद्ध, जब जॉर्ज वाशिंगटन थे उस समय की बात है। तो इन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल जो सेना थी ना, उसको अपनी इच्छा से उनकी हेल्प करी थी, उनकी सहायता करी थी मार्क्विस डी लाफिएट ने। तो इस नाम का श्रेय उनको जाता है। और इसी नाम से यूएस में न्यूज़पेपर भी आता है, समाचार पत्र भी आता है, जो कि एक अमेरिकन मिलिट्री न्यूज़पेपर है। और इसमें वहाँ से आर्म फोर्सेस जो हैं उनकी जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी मतलब पब्लिकली पब्लिश की जा सकती है वो की जा सकती है। तो ये अमेरिका का मिलिट्री न्यूज़पेपर भी है, दैनिक समाचार पत्र है, इसी नाम से स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार एंड स्ट्राइप्स न्यूज़पेपर किस देश में आता है, तो उसका भी आंसर यूएस या यूएसए ही होगा। तो आपको जो है डिटेल में मालूम होना चाहिए, केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली, डिटेल में मालूम होगा तो आपसे चाहे कोई 1 करोड़ का पूछ ले तो भी आपको 1000 रुपये के बराबर ही वो इजी लगेगा, यदि आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो हर पॉइंट को डिटेल में पढ़िए तो आपको जी के बहुत ईजी लगेगा। और यूएसए का आपने फ्लैग देखा ही होगा, ऊपर एक नीले रंग का बॉक्स होता है आयताकार, उसमें सितारे होते हैं जो कि 50 सितारे होते हैं। इसमें कई बार बदलाव किया गया, वर्तमान में जो है ये वाला है जिसमें आपको नीले आयताकार बॉक्स में 50 सितारे दिखेंगे। और वो 50 सितारे जो होते हैं 50 यूएस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको सफ़ेद उसके पास में सफ़ेद आयताकार बॉक्स पे लाल रंग की लाइनें दिखाई देंगी, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ को, जो कि
डिक्लेयर करती हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। मीन्स आपको ध्वज पर 50 सितारे दिखाई देंगे जो कि 5 नोक वाले हैं, और वो 50 अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 13 जो धारियाँ हैं वो 13 ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो ये इस ध्वज का मतलब भी है कि ये लाइनें 13 ही क्यों हैं। तो आपको पहले जो है लाइनें 7 दिखाई देंगी और उसके बीच में फिर वो सफ़ेद बनती हैं, तो सफ़ेद और लाल जोड़ के ये कुल 13 बनती हैं। लाल जो हैं वो 7 हैं और सफ़ेद हैं वो 6 हैं। तो वैसे देखेंगी लाल लाइनें तो लोग लाल ही मेन समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो लाल और सफ़ेद का कॉम्बिनेशन है जो मिलके उसको 13 बनाता है। तो लाल 7 हैं, 6 सफ़ेद हैं। तो इस तरीके से ये यूएसए होगा। तो जितना इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था मैटर मैंने सब आपको बता दिया। अब जो है सबमिट पे आप टच करेंगे, वो आंसर इस तरीके से लॉक हो जाएगा। और यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो केबीसी की टीम 15 दिनों के अंदर आपसे संपर्क करेगी। तो अपनी तैयारी करिए, जिनको ले आना चाहते हैं उनकी तैयारी कराइए, और आज रात में 9 बजे से पहले इसका आंसर आपको सबमिट कर देना है। पता नहीं फिर जो है कब ये क्विज़ बंद कर दें। तो जब भी आपको आंसर मिल रहा है तो जल्दी से खेल के और लॉक कर दीजिए, और बाकी प्ले अलोंग करिए। और प्ले अलोंग की जो कॉलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो है धीरे धीरे मतलब कॉलिंग होती रहेगी, और लगभग 7 से 8 वीक की कॉलिंग हो चुकी है, और इस मंथ के लास्ट तक 9वें वीक की कॉलिंग होने की भी संभावना है। तो अपनी तैयारी पे फोकस करिए और फ़ोन का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।